नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया 2025 के बारे में कि तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों का दान हमें ज़रूर करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अक्षय तृतीया की, तो हम तृतीया बहुत पावन और पवित्र दिन माना गया है। इस दिन आप जो है कोई भी शुभ मांगलिक कार्य अगर शुरू करना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आपको किसी भी पंडित जी से या फिर कोई भी पत्रा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अक्षय तृतीया का दिन जो होता है वो अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज के दिन आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन या फिर विवाह शादी से संबंधित कोई भी कार्य जो है कर सकते हैं। कोई भी चीज़ शुभ खरीद सकते हैं अपने लिए, चाहे सोना चांदी हो या घर में और भी गाड़ियाँ इत्यादि हो तो वो आप खरीद सकते हैं। इसमें किसी भी शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है या अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है। और इसके अलावा और भी कोई भी आपका शुभ कार्य हो, ज़मीन की रजिस्ट्री कराना हो, घर खरीदना हो या छोटी से छोटी चीज़ें हो या बड़ी से बड़ी चीज़ें हो, आप अक्षय तृतीया के दिन बेझिझक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ होगी 29 अप्रैल 2025 को 5:31 पे और समाप्त हो जाएगी 30 अप्रैल 2025 को दोपहर के समय 2:16 पे। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो हमें 30 अप्रैल 2025 दिन होगा बुधवार, ठीक है। तो इस दिन आपको पूजा पाठ करना है। और देखिए, व्रत की बात अगर हम करें तो व्रत तो अधिकतर लोग नहीं रखते हैं, सिर्फ पूजा पाठ ही करते हैं। इस दिन भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो आज के दिन आप भगवान नारायण की पूजा और साथ में माता लक्ष्मी की पूजा आप ज़रूर करें। आज के दिन और क्या करना चाहिए, तो दिन आपको गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। तो इसलिए आपको नहाने के जल में गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करेंगे और उसके बाद आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। अनाज का दान कर सकते हैं। अभी क्या है, बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप गर्मी से बचने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसका दान भी आप कर सकते हैं। ठंडे पानी का, छाते का, चप्पल का इत्यादि का दान कर सकते हैं। सूती कपड़ों का भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। और मटका, पानी से भरा मटका भी दान किया जाता है। तो अगर आप पानी से भरे मटके का दान नहीं कर सकते हैं तो आप बॉटल की पानी का भी दान कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको आप खरीद के दे भी सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है। ये हो गया। नहाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, घर की साफ सफाई तो सबसे पहले है। हमें सूर्योदय के पहले जगना है और घर की यथासंभव साफ सफाई करके घर में झाड़ू पोछा दोनों हो जाना चाहिए। मुख्य द्वार पे भी आप जो है अच्छे से साफ सफाई करके और वहाँ पे स्वास्तिक बना सकते हैं, स्वास्तिक बनाना चाहिए। इसके बाद जो है, अगर तोरण पुराना हो गया है, जैसे कि अभी नवरात्रि में हमने लगाया था अपने घर पे तोरण, और अगर वो तोरण पुराना हो गया है तो आप आम पलों से या फिर अशोक के पलों से नया तोरण भी अपने मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं। पूजा पाठ से कोई भी संबंधित चीज़ें आप खरीद के रख सकते हैं या फिर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस दिन और क्या करें, तो देखिए दोस्तों, दान में तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा सोना, चांदी, धातु की चीज़ें खरीदी जाती हैं। धातु में सोना और चांदी मुख्य रूप से खरीदी जाती है। सोना जो है वो हर कोई नहीं खरीद सकता है, तो इसलिए आप सोना अगर नहीं खरीद सकते हैं तो आप चांदी खरीद सकते हैं। अगर आप चांदी भी नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल की कोई भी चीज़, जिसको कि हम फूलहा बर्तन बोलते हैं, तो पीतल की कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा घर में पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों को खरीद के रख सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। शंख खरीद सकते हैं अपने घर में, अपने पूजा मंदिर में रखने के लिए। इसके अलावा जो कौड़ियाँ होती हैं तो कौड़ियाँ भी आप खरीद सकते हैं। कौड़ियों के साथ आप मोमबत्ती चक्र भी खरीद सकते हैं, चांदी के सिक्के भी खरीद सकते हैं। और अगर माता लक्ष्मी की फ़ोटो आप धातु की खरीदना चाहते हैं, यानी कि माता लक्ष्मी की मूर्ति आप धातु की खरीदना चाहते हैं,
तो आप धातु की मूर्ति भी खरीद सकते हैं, यानी कि पीतल की, चांदी की मूर्तियाँ आप खरीद के अपने घर में ला सकते हैं। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा हो सके आप भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन है जो कि अक्षय तृतीया है, ठीक है। तो अक्षय यानी कि जो कभी भी क्षय ना होने वाला है, ठीक है। तो आज के दिन हमें ये सारा चीज़ करना चाहिए। भगवान के मंदिर आप जा सकते हैं, घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बैसाख का महीने में ही ये पड़ता है, तो बैसाख के महीने में पीपल पूजने का बहुत महत्व होता है। तो आज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन आप पीपल भी पूज सकते हैं, पीपल में जल दे सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन है तो आप अच्छे से पूजा पाठ भी कर सकते। भगवान का मंदिर अगर आपके घर के आसपास है तो आपको वहाँ भी ज़रूर जाके पूजा पाठ करना चाहिए। घर में अगर कोई भी धातु की मूर्ति रखे हैं तो उनको आप पंचामृत से अभिषेक कराएं। फोटो रखे हैं तो आप मानसिक स्नान भी करा सकते हैं, विधि विधान से पूजा करें। और आज के दिन जो है कलश यानी कि मिट्टी का घड़ा अमासने का भी मतलब एक तो हमारे इधर जो है वो रामनवमी के दिन भी आप नया मटका खरीद के लाते हैं, उसमें पूजा करके और अगले दिन से आप उसमें जल रख के पी सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर बीच में नहीं खरीद पाए हैं तो अक्षय तृतीया का दिन भी है, आप अक्षय तृतीया के दिन भी खरीद के घड़ा और उसमें पूजा वगैरह करके स्वास्तिक बना के और आप उसको यूज़ कर सकते। आज के दिन सुहागिनें बाल धोएं कि नहीं, तो देखिए दोस्तों, बाल धोने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो बाल को धो सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन है तो बुधवार के दिन तो बाल धोया जा सकता है। तो अगर आपको ज़रूरत है बाल धोने की तो आप बाल धो भी सकते हैं। और क्या करें सुहागिन महिलाएं, तो देखिए दोस्तों, सुहागिन महिलाएं जो है अगर आप स्वस्थ हैं यानी कि अगर पीरियड वगैरह नहीं है तो आप अच्छे से श्रृंगार करके फिर पूजा पाठ करें। मुख्य श्रृंगार होते हैं सिंदूर, बिंदी, महावर, ये सब लगा ले। और इसके अलावा अगर कोई और विशेष श्रृंगार आप करना चाहते हैं तो आप आज के दिन ज़रूर करें। महावर पैरों में ज़रूर लगाएं, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ इत्यादि अगर नया पहनना चाहते हैं तो भगवान को चढ़ा के पहन भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। बहुत ही शुभ। आज के दिन अपने घर में हमें खीर ज़रूर बनाना चाहिए। देखिए, माता लक्ष्मी को मीठी चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो आज के दिन आप खीर बना के हवन भी कर सकते हैं। भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी का भोग भी लगा सकते हैं और प्रसाद स्वरूप आप किसी को बांट भी सकते हैं, खुद भी परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन हमें क्या नहीं करना, तो सबसे पहली है कि आप समय से जग जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। कि दिन आपको घर में कलह कलेश, पड़ोसियों से लड़ाई, फ़ोन पे लड़ाई झगड़ा या फिर अपने घर में पति से बहस, बच्चों को मारना पीटना, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना है। तो अगर आपके पास सोना चांदी खरीदने का रुपया, आपके पास पैसा है, आप उतना सक्षम है खरीदने के लिए तो बिल्कुल खरीदें। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं है तो आपको पति को सुनाना नहीं है कि मुझे ये खरीदना है और आपके पास पैसा नहीं है। तो ये कार्य जो है वो भूल के भी नहीं करना है। पति को कोसना बिल्कुल भी नहीं है या फिर घर परिवार वालों को कोसना बिल्कुल भी नहीं है कि आज के दिन हमें ये खरीदना है और घर में ये चीज़ें नहीं है, यानी कि रुपया पैसा नहीं है तो ये चीज़ें नहीं करनी है। खरीदारी करने जाएं तो किन बातों का रखें ध्यान, तो देखिए दोस्तों, खरीदारी करने जाएं आप तो इस बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि लोहा की चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है, एल्युमिनियम का बर्तन आपको नहीं खरीद के लाना है, ठीक है। लोहा, एल्युमिनियम, शीशा, कांच का बर्तन आजकल ट्रेंड में है और सिरेमिक के बर्तन जो कि होते हैं चीनी मिट्टी जिसको आप कह लीजिए, तो चीनी मिट्टी के कप, प्लेट या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो कि जल्दी टूट जाती हैं वो चीज़ों को हमें नहीं खरीद के लाना है अपने घर पे। हाँ, मिट्टी के बर्तन आप खरीद के ला सकते हैं, झाड़ू भी आप खरीद के ला सकते हैं। अगर दान करना चाहें, अगर आपको दान करना है तो झाड़ू का दान जो होता है वो सूर्योदय के पहले होता है, तो आपको एक दिन पहले खरीद के लाना है। और आप जिनको भी दान करना चाहें या फिर मंदिर में दान करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप खुद के यूज़ के लिए लाएंगे तो आप अक्षय तृतीया के दिन खरीद के ला सकते हैं। धारदार चीज़ें हमें नहीं खरीदनी है, नुकीली चीज़ें हमें खरीद के नहीं लानी है, जैसे कि सुई हमें नहीं खरीदनी है, चाकू या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो कि धारदार है, जो कि मनुष्य जो है वो हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, तो उन चीज़ों को हमें खरीद के अक्षय तृतीया के दिन नहीं लाना है, ठीक है। सुहाग वाली चीज़ें खरीदें या नहीं, तो जी बिल्कुल आप सुहाग की चीज़ें बिल्कुल खरीद सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई भी सोना चांदी पीतल इत्यादि भी हम नहीं खरीद सकते हैं, तो और कौन कौन सी चीज़ों को हम खरीद सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है हल्दी। हल्दी जो है हमारे हिंदू धर्म में कितना शुभ है ये सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने घर में हल्दी खरीद के ला सकते हैं। इसके अलावा जौ आप खरीद के ला सकते हैं, मीठी चीज़ें खरीद के ला सकते हैं, कोई फल खरीद के ला सकते हैं, और चीनी, गुड़, मिश्री इत्यादि तो आप खरीद के ला ही सकते हैं। अगर कुछ नहीं खरीद सकते हैं तो हम देख लेते हैं कि खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है।
एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर आपके पास नहीं है कोई भी रुपया पैसा खरीदने के लिए, तो आप कर्ज लेके कभी भी किसी भी चीज़ को ना खरीदें। जैसे कि अक्षय तृतीया का शुभ पावन दिन है, तो आज के दिन आपको कर्ज ना तो देना है और ना ही लेना है। और अगर कुछ खरीदने के लिए भी हमें अगर रुपया पैसा कम पड़ रहा है, तो हमें कभी भी कर्ज लेके उन चीज़ों को पूर्ति नहीं करना चाहिए, खासकर जो विशेष तिथियां होती है उन दिनों में। ठीक है, तो आशा करती अक्षय तृतीया की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।